एपिसोड का आगाज बिल्कुल उसी रिवायती पाकिस्तानी ड्रामा अंदाज से होता है, जहां माँ की डांट पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है। आयरा की माँ का गुस्सा देखकर लगता है जैसे गुस्से को कोई नई शक्ल मिल गई हो, और वो बिना रुके आयरा पर इल्ज़ाम बरसाती हैं कि उसने खावर से शादी क्यों नहीं की और इज्जत का जनाजा क्यों निकाल दिया, जैसे खावर कोई आइडियल मर्द था जिसे छोड़ना कोई अजीम गुनाह हो। यहाँ आयरा, जो खुद एक पढ़ी लिखी समझदार डॉक्टर है, माँ के सामने बिल्कुल एक स्कूल की बच्ची लगती है जिसे होमवर्क भूलने पर डांट पड़ रही हो। इस सीन से ये सवाल भी उठता है कि क्या पाकिस्तानी ड्रामाज में माँ की डांट का एक ही फॉर्मूला सब राइटर्स को याद होता है? इसके बाद हमेशा की तरह बिना किसी इनविटेशन के खाला, फुप्पी, चाची टाइप किरदार एंट्री मारते हैं, जिनका काम सिर्फ ये होता है कि जख्मों पर नमक छिड़का जाए और मौका हाथ से क्यों जाने दिया जैसे जुमलों से बात को मजीद जहरीला बनाया जाए। उनकी आंखों की चमक साफ बताती है कि उन्हें किसी और की जिंदगी का ड्रामा मिल गया है, जो वो अगले कई महीनों तक अपनी महफिलों में डिस्कस करती रहेंगी। दूसरी तरफ आयरा के वालिद, जो पूरे ड्रामा में सब्र और प्रैक्टिकल सोच की मिसाल बने हुए हैं, अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए सिर्फ आगे बढ़ने, हॉस्पिटल संभालने और जिंदगी को नॉर्मल रखने की बात करते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि जब बेटी जज्बाती तौर पर टूट चुकी हो और उसकी रेपुटेशन पर सवाल उठ चुके हों, तब भी हमारा मुआशरा इमोशन से ज़्यादा सिस्टम और जिम्मेदारियों को अहमियत देता है। उनके मोटिवेशनल डायलॉग सुनकर लगता है जैसे कोई टेड टॉक चल रही हो, मगर असल सवाल ये है कि जब पूरा खानदान और सोसाइटी मिलकर औरत को गलत साबित करने पर तुली हो, तो ऐसी तसल्लियां कितनी काम आती हैं। आयरा का खुद को गुनहगार समझना असल में उस मुआशरती सोच का अक्स है, जहां औरत की नाकाम मोहब्बत भी उसका जुर्म बन जाती है, और उसका ये कहना कि दुनिया को मुझ पर हंसने का हक मिल गया है, ड्रामा के साथ साथ हमारी सोसाइटी की भी तलख हकीकत बयान करता है। अब बात करते हैं कामयार की, जो पहले एक केयर फ्री पंजाबी लड़का था, मगर मोहब्बत ने उसे बदल कर रख दिया। इस एपिसोड में वो एक पूरा रोमांटिक ट्रेजेडी हीरो बनकर हर किसी को अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहा होता है। बार बार ये कहना कि जिंदगी खत्म हो चुकी है और जीने का दिल नहीं करता धीरे धीरे रेपिटेटिव लगने लगता है, लेकिन बिलाल अब्बास खान की परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि फिर भी दिल उसके दर्द पर आ ही जाता है। खास तौर पर जब वो मासूमियत से पूछता है कि आयरा मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये एक ऐसे लड़के की कहानी बन जाती है जिसकी पूरी पहचान मोहब्बत से जुड़ी थी, और जब उसी मोहब्बत पर शक आ गया तो वो खुद से भी दूर हो गया। एपिसोड का सबसे हैरानकुन और ड्रामेटिक ट्विस्ट तब आता है जब हॉस्पिटल में आयरा को सुसाइड अटेम्प्ट के केस पर बुलाया जाता है, और वहीं वो लड़की सुनीता निकलती है जिसकी एक वीडियो ने आयरा की जिंदगी उलट दी थी। यहाँ डायरेक्टर ने आयरा के चेहरे पर शौक, गुस्सा, दर्द और प्रोफेशनल जिम्मेदारी के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत खूबसूरती से कैप्चर किया है, और हानिया आमिर की आंखें बगैर अल्फाज के पूरा सीन बोलती हैं। चाहे ये कोइंसिडेंस थोड़ा ज्यादा लगता हो, मगर इसी से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है, जहाँ सिर्फ टूटे हुए रिश्ते नहीं बल्कि डॉक्टर और मरीज के दरमियान एक नया एथिकल रिश्ता जन्म लेता है। हॉस्पिटल की कलीग का आयरा से ये सवाल कि तुम इस केस में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो, असल में व्यूअर के जहन की आवाज है, और आयरा का खामोश रहना उसकी अंदरूनी जंग को जाहिर करता है, जहां एक तरफ उसका फर्ज है और दूसरी तरफ उसका जख्म। इसी एपिसोड में पार्टी सीन के दौरान कामयार का सुनीता से दोबारा सामना एक अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी रिलीफ भी देता है, जहां उसका पैनिक ये बताता है कि आज के दौर में मोहब्बत के साथ साथ वायरल वीडियो का खौफ भी चला आता है, और जब सुनीता आयरा को नोबडी कहती है तो कामयार का गुस्से से भर जाना ये साबित करता है कि वो आयरा से नाराज हो सकता है मगर उसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ उसका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहना उसके किरदार को एक मजबूत स्टैंस देता है। आखिर में आयरा और कामयार का आमना सामना एपिसोड का इमोशनल क्लाइमैक्स बन जाता है, जहां आयरा का ये कहना कि तुमसे शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और कामयार का जज्बाती रिएक्शन दोनों के टूटे हुए दिल और ईगो को सामने ले आता है, और कामयार का ये कहना कि मैं वो बन जाऊंगा जो तुम चाहोगी सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी अपनी पहचान के क्राइसिस को भी जाहिर करता है। मजमूई तौर पर यह एपिसोड रिवायती पाकिस्तानी ड्रामा के तमाम एलिमेंट्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, थोड़ी सी ओवर ड्रामेटाइजेशन और बहुत सी इमोशनल इंटेंसिटी के साथ कहानी को अगले एपिसोड के लिए इस तरह छोड़ देता है कि व्यूअर मजबूरन सोचता है कि आगे आयरा अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी और पर्सनल दर्द के बीच क्या फैसला करेगी, और कामयार कब तक अपनी ट्रेजेडी का बोझ उठाता रहेगा।